यूट्यूब चैनल्स भी हैं, बहुत सारे लोगों से पूछा गया कि आपका फेवरेट दोस्त कौन है और दुश्मन कौन सा है। तकरीबन आप यकीन नहीं करेंगे 95% अफगानियों ने कहा कि हमारा जो दुश्मन है सबसे बड़ा वो पाकिस्तान है और जो हमारा दोस्त है वो इंडिया हुई है। आप इस बारे में, आपको ज़रूरत है रिसर्च करने के बारे में। आपको जब आप रिसर्च करेंगे तो आपको पता चलेगा कि रोड्स बना रहा है और बहुत सारी इन्वेस्टमेंट, हर टाइम गंदम, चावल, चीनी, जो चीज़ की ज़रूरत होती है अफगानिस्तान को एज अ नेबर पूरे हकूक अदा कर रहा है इंडिया। हेलो गाइज, मैं राजकुमार आपका स्वागत करता हूं हमारे यूट्यूब चैनल क्रेजी आर 99 के अंदर। तो गाइज आज फिर मैं अपन देखने जा रहे हैं कि अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच में जो बॉर्डर पर क्लैश हो रहा है, तो वो अपन पाकिस्तान की जनता के द्वारा रिएक्शन देखने जा रहे हैं कि पाकिस्तान की जनता अफगानिस्तान के अंदर क्या बोल रही है। क्योंकि आजकल जो अफगानिस्तान और भारत के रिश्ते कुछ बहुत क्लोज वाले हो रहे हैं, बहुत सुधर रहे हैं गाइज। तो पाकिस्तान की जो जनता है उसको मीठी लग रही है। तो ये चीज़ें अपन देखते हैं कि आज की इसमें पाकिस्तान की जनता क्या बोल रही है अफगानिस्तान के बारे में, और क्योंकि वो अफगानिस्तान और इंडिया दोनों ही क्लोज बहुत आ रही है। तो गाइज देखते हैं, वीडियो शुरू करते हैं। तो फिर उसके खिलाफ एक्शन लेना चाहिए। लिहाजा पहले से ही उनका बिल्कुल टाकरा नहीं होना चाहिए, एक ही गलती पर हम उसके दुश्मन बन जाए। सही बात है। तो अफगानिस्तान हमारे से ज्यादा इंडिया का करीबी है। दुश्मन का दोस्त नहीं होता, दुश्मन होता है। तो इस बात को हम कैसे देखें? क्या इंडिया को आप देखेंगे तो इंडिया के बहुत ज्यादा करीब है। इंडिया ने अपनी इन्वेस्टमेंट की हुई है, सारी इंडिया रोड्स बना रहा है, उनको हर मौके के ऊपर उनको गंदम प्रोवाइड करता है, उनको चीनी प्रोवाइड करता है, उनको चावल प्रोवाइड करता है हर मौके के ऊपर। और वो भी खुल के कहते हैं कि भाई इंडिया हमारा दोस्त है। एज कम्पेयर टू पाकिस्तान को कहते हैं कि भाई पाकिस्तान किसी खाते में नहीं आता हमारे। इसको कैसे देखते हैं? बिल्कुल, अगर मैं एज ए विलेज के तौर पर क्या कहूँ, जहाँ पर हम एक दूसरे की दुश्मनी होती है, तो दुश्मन होते हैं वो आपस में, मेरा अगर दो दुश्मनी है उनकी आपस में बनती है तो वो एक दूसरे के साथ मिल जाएंगे और मेरे खिलाफ साजिशें करेंगे, मुझ पर हमला करने के लिए कोशिश करेंगे। जो कि अफगानिस्तान और इंडिया की मिसाल ही है। दोनों जब हम दूसरे हमें दुश्मनी कंसीडर कर रहे हैं तो उन्होंने एक दूसरे के साथ मिलना ही है। आखिर पाकिस्तान को किसी न किसी तरीके से उन्होंने फाश करना है, लेकिन हम इंशाल्लाह जब तक हम जिंदा हैं पाकिस्तानी को हम इंशाल्लाह नहीं होने देंगे इस तरह के कोई। और अफगानिस्तान भाई से मैं कहेंगे, अगर पाकिस्तान कोई गलती करता है तो उसको पहली बार तो माफ़ कर देना चाहिए। हम मुसलमान भाई एक दूसरे के। हाँ, वहाँ पर इंडिया में काफ़ी जो उनकी जो जमहूरियत है, वहाँ पर जो हुकूमत है वो हिंदुज़म की है। ठीक है, वो अपनी बात पे ठीक है, वो हिंदुज़म, हमारा कोई और नज़रिया है, उनका कोई नज़रिया हमसे मुख्तलिफ ही है। क़ायद आज़म ये कहते थे कि हिंदू और मुसलमान एक प्लेटफार्म पर इकट्ठे नहीं रह सकते। तो आज हमारे अफगानिस्तान भाई उनके साथ मिले हुए हैं चौके, तो यह हमारे लिए शर्मिंदगी की बात है। हमें अफगानिस्तान को अपनाना चाहिए, इंडिया को हमें पोस्ट कर देना चाहिए। अल्हम्दुलिल्लाह ठीक हूँ, आप सुनाएं? नाम आपका? अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक। मोहम्मद रोमान खान। नुमान साहब, बेसिकली मेरा आज का आपसे बात करने का पर्पस ये है कि अफगानिस्तान और पाकिस्तान सोचे जाए तो सिर्फ पाक और अफ का फर्क है, लेकिन है एक ही है, समझ रहे हैं? लेकिन इनके दरमियान के हालात बहुत ख़राब हुए हैं। बॉर्डर्स के ऊपर इस टाइम हमले चल रहे हैं दोनों मुल्कों की तरफ देखेंगे तो। अफगानिस्तान दावा करता है कि अटक तकर इलाका उनका, पाकिस्तान ने उन पर कब्जा किया हुआ, तो वो इलाका वापस चाहते हैं। क्या समझते हो आपके बेसिकली वो इलाका है किसका ओरिजिनल तौर पर? ओरिजिनल तौर पर जो अब आप इसमें हम अगर बात किया जाए, अगर हम हिस्ट्री को उठा दिया जाए तो अफगानिस्तान अगर दावा कर रहे हैं कि हमारा है, अगर पाकिस्तान 1947 से पहले इनकी दावा ये ठीक था कि इनका था, लेकिन जब फैसला हुआ है अक़वाम मुत्तहिदा की तरफ से, सर अलेक्जेंडर ने जो फैसला किया डिफरेंट लैंड, जो एक डिफरेंट लैंड बिछा दी है, तो उसके बाद जो एरिया पाकिस्तान को अलर्ट कर दिया गया है, तो उनसे उनका रिलेशन ख़त्म हो गया, ताल्लुक़ ख़त्म हो गया है। अब वो अगर दावा कर रहे हैं कि ये हमारा है तो उनका दावा गलत है, क्योंकि ये अब अक़वाम मुत्तहिदा जो फैसला कर लेता है तो वो फैसले पे हर किसी को मानना पड़ता है, जिस कंट्री को भी मिल जाए। लिहाजा ये जो इनका दावा ये गलत है, ये पाकिस्तान का है। और मैं खुद भी इन इलाके में आता हूँ, जिस इलाके की आपने बात की है, ये इलाका इनका नहीं हो सकता, क्योंकि अभी तो तकरीबन 75 साल हो गए हैं। 75 साल के बाद अभी आज मांग रहे, अगर इनका होता तो पहले 75 साल पहले ले लेते। ये तो नहीं हो सकता इनका, ये पाकिस्तान का ही है। अफगानिस्तान के साथ हमारे रिलेशंस कुछ अच्छे नहीं हैं, काफ़ी टाइम से देखा जाता है। तो मैं इस चीज़ पर मैंने रिसर्च की तो पता चलता है कि जब से पाकिस्तान आज़ाद हुआ तब से रिलेशन अच्छे नहीं हैं, और बीच में हमसे गलतियां भी कुछ हुई जिसकी वजह से भी रिलेशंस में बहुत ज़्यादा खराबी आई। जिस तरह से हम इंडिया को देखते हैं, अफगानिस्तान पाकिस्तान को देखता है या नहीं देखता, मैं आपसे पूछना चाहूँगा कितनी सच्चाई इस बात में?
ये बात जो है ये बात आजकल बहुत ज़्यादा ट्रेंड पे जा रही है। जैसे हमारे इख्तिलाफात इंडिया के साथ चल रही है ना, इस तरह अफ़गानिस्तान के साथ ऐसे उरूज पे ट्रेंड पे हमारे इख्तिलाफात नहीं होने चाहिए। इख्तिलाफात क्योंकि हम दोनों मुसलमान कंट्रीज़ है और दोनों पड़ोसी कंट्रीज़ है, ये इख्तिलाफात नहीं होने चाहिए। उनको अगर हमसे कोई गलती हो जाए तो उनको कंप्रोमाइज़ करना चाहिए, या उनसे हो जाए तो हमें कंप्रोमाइज़ करना चाहिए। ऐसे कोई हमें इख्तिलाफात नहीं बढ़ने चाहिए। इमरान खान साहब ने भी क्या ऐसे बहुत उनके फेवर में है कि हमें ताल्लुकात अच्छे रखने चाहिए। ताल्लुकात ये तो मुस्लिम कंट्री है, कोई गैर मुस्लिम हो उससे भी हमें ताल्लुकात एज ए मुस्लिम, क्योंकि हम मुसलमान हैं, मुसलमान हमेशा पहल करते हैं, तो हमें ताल्लुकात पॉजिटिव मुस्बत रखने चाहिए। और ये बात जो है कि इनके शुरू से जो ताल्लुकात है, रिलेशन है, वो ठीक नहीं रहे। हाँ, हम मानते हैं कि अफ़गानिस्तान ने हमें बहुत लेट जो है ना, पाकिस्तान जब मर्ज वजूद में आ गया था तो अफ़गानिस्तान ने जून 1949 को हमें एक्सेप्ट किया था कि वाकई पाकिस्तान एक मुल्क था। लेकिन चलो हम उस बात को छोड़ दें, एक्सेप्ट बहुत लेट किया था, क्योंकि बहुत जल्द करना चाहिए, क्योंकि हमारे साथ इनका सबसे नज़दीक बॉर्डर है, हमारे साथ लगता है। और जो समंदरी रास्ते देते हैं हम उनको देते हैं, हम उनको फैसिलिटेट कर रहे हैं, उनका कोई समंदर नहीं है अपना। लेकिन इन्होंने जो गलती की है कोई बात नहीं है, खैर है, गलती होती रहती है, लेकिन ऐसे इख्तिलाफात नहीं बढ़ने चाहिए। सही बात है। अफगानिस्तान इस बात को मानने को तैयार ही नहीं है कि पाकिस्तान कहीं से कहीं जाकर इनका फायदा सोचता है। वो सोचते हैं कि पाकिस्तान हमेशा से उनका नुकसान सोचता है। लेकिन अफगानिस्तान के अंदर होने वाले सबसे पहले तालिबान किसने बनाए? हमने बनाए। क्यों बनाए? क्योंकि अफगानिस्तान को उसकी अशद ज़रूरत थी। लेकिन वही तालिबान हमने बनाकर छोड़ दिए, और छोड़ना नहीं चाहिए तो खुले छोड़ दिए। आज वो हमारे गले को पड़ रहे हैं। इसको कैसे देखते हैं आप? ये जो आप कह रहे हैं कि पाकिस्तान हमारा भला सोचना ही नहीं, नुकसान का हमेशा सोचता है, ये नहीं हो सकता है। क्योंकि अगर ये हो सकता है, हर मुल्क का, दुनिया की जो भी कंट्री है, उसकी जो इकनॉमी है, मईशत है, वो बिजनेस पे डिपेंड करता है। और इसका बिजनेस जो होता है, बिजनेस का मेन जो वो है चीज़ है, वो है समुद्री रास्ता। उनको हम समुद्री रास्ता, बहरी रास्ता हम प्रोवाइड करते हैं। मैं अपनी बात नहीं कर रहा, मैं पाकिस्तानी हूँ। मैं कह रहा हूँ कि पाकिस्तान अफगानिस्तान का बुरा नहीं सोचता, लेकिन वो हमारा अच्छा भी नहीं सोचते। मैं ये कहना चाह रहा हूँ आपसे, इस बात में कितनी सच्चाई है? आप इस बात को तस्लीम करते हैं या नहीं? मैं तो नहीं तस्लीम करता, इस बात से एग्री नहीं करता हूँ। मैं आपको बताता हूँ कि अफगानिस्तान हर महाज के अंदर कोशिश करता है कि पाकिस्तान को बैकएंड किया जाए। बहुत सारे यूट्यूब चैनल्स भी हैं, बहुत सारे लोगों से पूछा गया कि आपका फेवरेट दोस्त कौन है और दुश्मन कौन सा है। तकरीबन आप यकीन नहीं करेंगे, 95% अफगानियों ने कहा कि हमारा जो दुश्मन है सबसे बड़ा वो पाकिस्तान है, और जो हमारा दोस्त है वो इंडिया है। इस बात को कैसे डिफाइन करेंगे आप? इस बात को डिनाई कर सकते हैं आप? देखो, इस बात से मैं बिल्कुल डिनाई कर सकता हूँ। ये कैसे? ये गलत कह रहे हैं, क्योंकि अगर वो उनका दोस्त है, ठीक है, हम मान लेते हैं कि उनका दोस्त है, वो उनको प्रूफ करे, हमें दे। वो कैसे उनको फैसिलिटेट कर रहे हैं? पाकिस्तान ने इतनी फैसिलिटी बताता हूँ, मैं आपको बताता हूँ। आपके रिसर्च के मुताबिक मैं बताऊँ कि हर टाइम अभी इंडिया क्या कर रहा है? रोड्स बना रहा है, अफगानिस्तान के बिल्डिंग्स बना रहा। अफगानिस्तान के अंदर जितनी इंडिया ने इन्वेस्टमेंट की हुई है, आप इस बारे में, आपको ज़रूरत है रिसर्च करने के बारे में। आपको जब आप रिसर्च करेंगे तो आपको पता चलेगा कि रोड्स बना रहा है और बहुत सारी इन्वेस्टमेंट। हर टाइम गंदम, चावल, चीनी, जो चीज़ की ज़रूरत होती है अफगानिस्तान को, एज अ नेबर पूरे हकूक़ अदा कर रहा है इंडिया। तो जब हमारी बारी आती है तो हमारे अपने हालात ऐसे हैं कि हम अपनी हेल्प नहीं कर रहे, तो हम कर पा रहे हैं इस टाइम, तो हम अफगानिस्तान की कैसे करें? तो भाई वो उधर से भी तो आप देखें ना, अगर इंडिया की बात करेंगे तो वर्ल्ड की 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी, वो उनकी हेल्प कर रहा है। तो भाई इकोनॉमी का फर्क तो होता है ना। जब दोस्त बनाता है तो बंदा रुतबा भी देखता है कि कितना बुलंद है। आपकी बात ठीक है कि हम उस तरीके से उस लेवल पे हम फैसिलिटेट नहीं कर सकते, क्योंकि हमारी इकनॉमी जो है, GDP है, वीक है। ठीक है, हम नहीं कर सकते, लेकिन हमसे जो हो सकता है वो तो किया ना। और उस वक्त क्या किया हमने ये किया है कि जब उनके पास जो अमेरिका के जो वो जा रहे थे, आर्मी थी, हमने उसके रास्ते रोक लिए थे 1971 में, कि नहीं 79 में हमें उन्हें मना किया था, उन्हें हमें रास्ते नहीं दिए थे। अगर आज वो कायम है तो किसकी वजह से कायम है? और आपका? आरिफ अली। करते क्या हो? स्टूडेंट हूँ मैं। कहाँ के? मैं एक्चुअली फाटा से हूँ, पारा चिनार से। अच्छा, ज़बरदस्त यार। जो आपने नाम लिया, आई थिंक सो कि ये अफगानिस्तान के बॉर्डर के पास लगता है। हाँ जी बिल्कुल, ये बहुत करीब है उसके साथ। यार बहुत ज़्यादा खबरें आ रही हैं बॉर्डर से कि अफगानिस्तान और पाकिस्तान के दरमियान झड़प हो रही है, उधर की तरफ से और इधर की तरफ से, दोनों तरफ से। जोन से हमारे मुजाहिदीन हैं, उधर के अफगानिस्तान के पाकिस्तान पर हमले कर रहे हैं। कैसे देखते हो इस बात को? क्या ये सच है, क्या झूठ है? जी बिल्कुल, अभी रिसेंटली 2 दिन पहले उन लोगों ने हमला किया था जो मोटर वगैरह फेंक के, तो उसमें कुछ जख्मी हुए
और जानवर वगैरह वो बहुत मतलब मर गए ना, घरों को नुकसान हुआ है उसका। तो पाक फौज भी उधर पहुंच गई है पहले से, तो पहले से मौजूद थी और लोग भी उसको वो कर रहे हैं, मतलब डिफेंड कर रहे हैं। तो क्या समझते हो, आपके क्या वजूहत है कि अफगानिस्तान के साथ हमने बहुत ज्यादा कोशिश की। एक और क्वेश्चन यहाँ पर पहले ये बनता है कि आप बॉर्डर के पास रहते हो, बॉर्डर के पास रहने वाले लोगों का क्या रवैया, क्या सोचते हैं वो कि वो अफगानिस्तान के साथ जाना चाहते हैं या पाकिस्तान के साथ रहना चाहते हैं, जो कि पाकिस्तान की हदूद में, उनकी बात कर रहा हूँ मैं। जी बिल्कुल नहीं चाहते कोई भी कि अपने मुल्क से जाए। अफगानिस्तान तो वैसे भी रिसेंटली अमेरिका से वो हो गए, इकोनॉमिकली उसकी बहुत इशू है, लोग उधर से पाकिस्तान आना चाहते हैं। तो कोई भी नहीं चाहता कि उधर अफगानिस्तान जाए, सब पाकिस्तानी है, पाकिस्तान की नेशनलिटी उनके पास है, वो किस तरह काम करे। बिल्कुल सही। अफगानिस्तान ये दावा करता है कि पाकिस्तान ने पार्टीशन के वक्त बहुत ज्यादा हिस्सा जो कि अफगानिस्तान का हिस्सा था वो अपने हिस्से में ले लिया। क्या समझते हो इस बात में कितनी सच्चाई है? ये बात उधर हुक्मरान ने जो किया, अटक तक उनका इलाका था पहले से, अटक तक, फिर ड्यूरन लैंड लगी है, तो ड्यूरन लैंड में जितने इलाके पाकिस्तान को आ गई और वो पाकिस्तान का हो गया, और जो अफगानिस्तान के उसमें अफगानिस्तान का हिस्सा है। तो इधर ना उसका हक है और ना उधर हमारा हक है, तो लड़ाई वगैरह नहीं होनी चाहिए इस पे। बिल्कुल सही। दो मुस्लिम उम्मा आपस में लड़ रही है और दुनिया तमाशा देख रही है। क्या समझते हो आपके अफगानिस्तान को इंडिया बहुत ज्यादा सपोर्ट करता है, क्या इंडिया का इसमें मफाद है कि पाकिस्तान और इंडिया के बीच में लड़ाई हो? ये तो हर किसी को, क्योंकि एक पाकिस्तान एक एटमी पावर है ना, तो कोई भी नहीं चाहता कि आगे जाए। तो अफगानिस्तान हमारे जो है वो भाई है, वो मुसलमान भाई है सारे, तो पाकिस्तान ने ये किया कि उनको अमेरिका को भेज दिया। और आप जोग्राफी जब देखोगे अफगानिस्तान का, और ताजिकिस्तान और रूस वगैरह ये ईरान उसके इलाके में आते, तो अमेरिका सिर्फ पाकिस्तान के रास्ते से इंटर हुआ है। उधर बहुत जुल्म हुए हैं, बहुत लोगों को कुर्बानी देनी पड़ी है उस पर। अभी अमेरिका रिसेंटली उधर से चला गया, अभी आज़ाद हो गए वो लोग। तो अमन की ज़िंदगी गुजारनी चाहिए, जो पाकिस्तान में भी और अफगानिस्तान में भी हर किसी के लिए एक ही सोच रखनी चाहिए। अफगानिस्तान क्या वजूहत है, किस बिना पर पाकिस्तान का दुश्मन हुआ पड़ा है इस टाइम? वो तो सोचता है कि किसी न किसी तरीके से पाकिस्तान को नुकसान पहुंचाऊं। आप देखते हैं कि क्रिकेट मैच जब होता है तो तब भी नफरत नजर आती है उनके चेहरों के ऊपर। जब स्टेडियम के बाहर देखें, स्टेडियम के अंदर देखें, खिलाड़ियों के अंदर भी पाकिस्तानी इतना नहीं करते जितना अफगानिस्तान हमसे जिदबाजी लगाते हैं। इस चीज़ को कैसे देखते हैं आप? ये एक बात तो सही है, गेम तो सिर्फ वो है कि आप उसमें खुशियाँ बांटो, ना कि इसमें लड़ाई वगैरह। वो तो वो लोग समझते हैं कि कोई जंग हो रहा है, जंग नहीं हो रहा है, ये गेम है। आप इससे अच्छे एक रिस्पॉन्स दे सकते हो, लोगों को अच्छा रिजल्ट दे सकते हैं इससे। तो पाकिस्तान जो है उन लोगों ने मतलब बहुत वो किया, उसके हुक्मरान ने। आवाम को तो प्यार है अफगानिस्तान के लोगों से भी, और अफगानिस्तान के लोगों को आवाम से, उसके आवाम से प्यार है। लेकिन जो बड़े सीटों पे होते हैं ना, लेकिन उन्होंने जो काम किया है इस वजह से पाकिस्तान का नाम थोड़ा उन लोगों के सामने बुरा बन गया है। मतलब कि आप समझते हो कि अफगानिस्तान इस टाइम जो कर रहा गलत कर रहा है? अफगानिस्तान एक्चुअली तो अभी मुज़ाकरात से चीज़ बनती है, अगर लड़ाई इधर भी और उधर। पूछ रहा हूँ कि आप क्या समझते हो कि अफगानिस्तान इस टाइम जो कर रहा वो गलत कर रहा है या सही कर रहा है? इसमें आपका आंसर चाहिए। ये तो अगर 1 इंच भी ज़मीन किसी का हमारे एरिया में है तो हमें उसको देनी चाहिए। किसी के हक पे हम डाका नहीं डाल सकते। हाँ, अगर वो सबूत कर सकते हैं कि उसका ज़मीन हमारे साथ है तो वो आके लेके हमसे, अगर उनके साथ हमारी ज़मीन है तो हम भी वो छीन सकते हैं उनसे। बात यह कि मुज़ाकरात से बनती है बात। अगर किसी के पास जो भी एविडेंस है तो सामने लाए। दूसरे मुल्कों के साथ इस तरह वो मसले बनते हैं तो मुज़ाकरात से बनती है, लड़ाई वगैरह से कुछ नहीं होता। अभी जो रिसेंट हो गया, अफगानिस्तान हमेशा ये क्लेम करता है कि पाकिस्तान ने अड्डे दिए हैं अमेरिका के खिलाफ। क्या समझते हो आप इस बात में कितनी सच्चाई है? ये बात तो बिल्कुल सही है। अभी तकरीबन इमरान खान की हुकूमत में रिसेंटली अभी जो इमरान खान की हुकूमत है उसमें अमेरिका ने जो जब अड्डे मांगे, हमारी सीटें है वो सिटी से तकरीबन 5-10 मिनट के फासले पर जो किलोमीटर 1-2-3 किलोमीटर उधर उन लोगों ने बेस मांगी है पाकिस्तान से। तो इसमें बहुत नुकसान होगा, क्योंकि अमेरिका जब भी किसी मुल्क पे हमला करेगा, ईरान पे, शाम पे और उस पे, तो उनका नुकसान क्या होगा? ईरान डायरेक्टली हम पे हमला करेगा पाकिस्तान में, क्योंकि उसका बेस है इधर। वो तो डायरेक्ट अमेरिका को हिट नहीं कर सकता। जब वो हमें हिट करेगा इधर तो हमारे इलाकों को भी नुकसान पहुंचेगा और हम भी पीछे चले जाएंगे इस चीज़ से। अभी तक 70 सालों से जितने कुर्बानी दी है इनका कोई फ़ायदा नहीं हुआ है। 1947 में हम आज़ाद हुए इन लोगों से, फिर इन लोगों की गुलामी हमने धकेल दी है। अपनी ज़िंदगी गुजारो, आज़ाद गुलाम ये क्या करे बस। बहुत शुक्रिया, बहुत अच्छा लगा बात करके। थैंक यू सो मच।